कंसल्टेंट ऐसे भी मार्केट में बैठे हुए हैं जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए क्लाइंट या बच्चे के ऊपर बात डाल देते हैं कि भाई आपने रिकॉर्ड्सो के जरिए अपनी इटली की अपॉइंटमेंट बुक की थी, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आ गया। वो एक बात चली और वो पूरे जी बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के सोशल मीडिया पर फैल गई कि जी रिकॉर्ड्सो का प्रोसेस नहीं लगाना। देखिए, रिकॉर्ड्सो का प्रोसेस आपको कोई नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रही कि रिकॉर्ड्सो का प्रोसेस लगाओ। आपको ये बात कोई नहीं कह रहा कि आप रिकॉर्ड्सो का प्रोसेस लाजमी लगाएं। आपको मैं नहीं कह रही, मेरी किसी भी वीडियो में मैंने ये बात नहीं की किसी भी क्लाइंट को। कोई आता भी है बच्चा, मैं किसी को ये नहीं कहती कि भाई आप जो है वो दूसरे वे से इख्तियार करो। इवन मैं तो ये भी नहीं कहती बच्चों को कि आप एजेंट को पैसे देके अपनी इटली की अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप एजेंट को पैसे दें और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवाएं। हाँ, इन केस आपने बहुत सर्च किया, आपने बहुत मेहनत की है इस चीज पर कि आप मेरिट बेस पर जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, बट यू फेल्ड, तो फिर अगर आपकी जेब इजाजत देती है, अगर आपके पास इतने रिसोर्स हैं कि आप एजेंट को पैसे देकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, तो गो फॉर इट। इटली की अपॉइंटमेंट बुक करवाना इज रियली अ बिग इशू। ये वाकई में एक टेंशन की बात होती है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, अब आप आगे फर्दर अपॉइंटमेंट कैसे बुक करवाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है। हमारे बहुत से बच्चों ने, हमारे बहुत से क्लाइंट्स ने अपनी अपॉइंटमेंट खुद से बुक की है। सिर्फ क्या थी कि थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड थी। आपने कुछ 15 से 20 दिन, 21 दिन, महीना चले आप ले लें, आपने महीना थोड़ी सी मेहनत सिर्फ आपने करनी है, बार बार उसको चेक करना है कि इधर कोई स्लॉट एम्प्टी होती है तो मैं फौरी तौर पर वो उठा लूं। मार्केट में बहुत से एजेंट बैठे हुए हैं जो आपसे पैसे ले रहे हैं, 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अपने हिसाब से हर बंदा चार्ज कर रहा है और आपको कह रहा है कि हम आपको वीजा जो है वो 100% गारंटी के साथ हम दिलवाएंगे। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि हम 100% आपको इटली का वीजा लेकर देंगे, तो समझ लें कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ आपसे 3 से 4 लाख आपकी जेब से निकलवाना है और खुद साइड पर हो जाना, या नंबर ब्लॉक कर देना, या बाद में टाटा बाय बाय हो जानी है। सर पकड़ के कौन बैठेगा, आप या आपके पेरेंट्स। बिकॉज कोई ऐसा नहीं है जो गारंटी दे सके कि भाई 100% इटली का वीजा जो है वो हम देंगे। इटली क्या, कहीं का भी, यूएस, यूके, कहीं का, यूरोपियन, शेंजन, एनीवेयर, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप समझ लें कि वो आपसे सिर्फ पैसे चार्ज कर रहा है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब दूसरी बात पर आते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट क्यों होता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इटालियन एम्बेसी देखती है या सारी एम्बेसीज देखती है जिसके बेस पर आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट होता है। देखिए, रिकॉर्ड्सो की वजह से आपका रिजेक्शन नहीं आता। ठीक है, अगर आपने एजेंट को ही पैसे देकर 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख एजेंट को पैसे देकर उसकी जेब भरकर ही इटली की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आप वो ही पैसे बाहर लॉयर को देकर जो ऑलरेडी इटली में है वहां पिटीशन दायर करवा दें। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है या कहीं इटालियन एम्बेसी की तरफ से भी नहीं ये चीज आई कि हम रिकॉर्ड्सो वाले जो केस हैं उनको हम लोग वीजा नहीं दे रहे। ऐसा कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। आप बेशक सर्च कर लें, अपनी आप गूगल पर सर्च कर लें, आप इटालियन एम्बेसी का जाके सर्च कर लें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा देती हूँ कि आपने एक्स्ट्रा पैसे एजेंट्स को जो देने हैं या किसी और बंदे को जो देने हैं, आप खुद थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके बीएलएस के पोर्टल से खुद से अपॉइंटमेंट बुक कर लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी बच्चे या पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी जो है ना वो इन चक्रों में या इन कंसल्टेंट को जो फेक काम कर रहे हैं या मार्केट में बैठे हुए हैं जिनको कख नहीं पता किसी चीज का, और वो सिर्फ बैठ के अपना चूना लगा रहे हैं और वो उनकी जेबें, बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो है वो उनकी जेबें भरे। आई रियली डोंट वांट दिस, बिकॉज मैं पर्सनली आई हैव वेंट थ्रू ऑल दिस पेन।